सीधे वृक्ष हो तो सबसे पहले काट लिए जाओगे। चाणक्य जी ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। टू नाइस गाय हो या आप लोगों की फिक्र ज़्यादा करते हो, कदर ज़्यादा करते हो, बस लग गए आपके खेल, आप अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। इसका ठीक उल्टा ही होता है। इसका मतलब लोगों को परेशान थोड़ी ना करना है, बट अपने बारे में सोचना है। यस, अगर आपका काम बनेगा तो ऑब्वियसली सामने वाले का बिगड़ेगा ही। इसको उदाहरण से बताता हूँ। एक दो लोग इंटरव्यू के लिए गए और नौकरी एक को ही मिलनी है, तो आप क्या चाहोगे कि दूसरे को मिले? नहीं चाहोगे। आप चाहोगे खुद को मिले। आपको मिल जाएगी तो दूसरे की नौकरी गई ना। अब वो घर गया, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, मान लो घर वाले हैं, परिवार है, वो कैसे पालेगा? तो वो जो मुसीबतें आ रही हैं वो आपकी वजह से नहीं आई क्या? आपको नौकरी नहीं मिली होती तो उसको मिल गई होती, बट आप उससे ज़्यादा टैलेंटिव थे और नौकरी, जो बॉस था उसको ज़रूरत तो थी उस किसी ना किसी बंदे की, मतलब अर्जेंसी थी, तो उसने आपको रख लिया। आप नहीं होते तो उसको रख लेता। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी वजह से उस दूसरे व्यक्ति जिसको नौकरी नहीं मिली, वो जो परेशान हो रहा है, उसकी वजह आप हो, तो ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि आप टू नाइस गाय मत बनो। क्यों इतने ईमानदार बन रहे हो बेजरूरत के? आप ये सोचो कि लोगों को मेरी बातों से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लोगों को मेरे एटीट्यूड से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मेरे व्यवहार से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। इतनी चिंता कर दोगे ना अगर आप, तो आप जो खुद अचीव करने वाले होंगे वो कर लेंगे और उनको मिल जाएगा और आप खाली रह जाओगे। फिर ये जो आपका मन है ना, एक दिन आपको परेशान करने लगेगा कि आप ना कुछ करने लायक नहीं हो। आपको अंदर से ऐसा लगने लगेगा कि हाँ यार, मैं ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाया। तो भाई, जिन्होंने भी अचीव किया है, सूत्र ये कहता है कि सबसे पहले आपको अपनी सोचनी चाहिए, सामने वाले की ये नहीं सोचनी चाहिए कि उसको ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दो जने और भूखे हैं और एक थाली सामने आती है, और अगर आप अपनी थाली सामने वाले को दे रहे हो तो ये समझ लो कि उसके माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो रही है कि ये बंदा बेवकूफ़ है, इसको काटो। तो ऐसे अगर आप व्यवहार बनाओगे तो हमेशा ऐसे लोग फेलियर रहते हैं। आप उनकी लाइफ में देखोगे अंदर से भी फेलियर हैं और कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। तो झपटो थाली पे। यस। और खुद के लिए लो। जब खुद का पेट भर जाए और तुम्हारे पास ओवर है वो चीज़, तो उसको दे दो। ऐसा नहीं कि फेंक दो, किसी को दो मत, तो दे दो। तो अगर ऐसी किसी आदत है और बचपन से है, तो वो तरक्की में ही मिलेगा। उसके नाम के पेट्रोल पंप होंगे और बहुत ज़मीन होगी और जायदाद होगी, वो सीधी सी बात है, रिच होगा। यस, यही तो पैटर्न होता है, और क्या होता है इससे बाहर? अगर आप कोई किताब पढ़ के ये सोचते हो कि ना मैं बाजी मार लूँगा, शिष्टाचार सीख गया मैं, और ऐसा होता है और वैसा होता, अब तो सच्चाई पे ही चलूँगा और ऐसा होता है, तो आज का ज़माना लायक नहीं है उसके। मुंह से तो अच्छा ही बोलना पड़ता है, बट उस रास्ते पे चलना नहीं पड़ता। आपको अपनी ही देखनी पड़ेगी। यस, हर हालत में, हर जगह, हर व्यक्ति के साथ। अगर आप दूसरे की परवाह करने लगोगे तो आपको ये लगेगा कि आप बड़े अच्छे हो, पर दूसरा आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देगा मेरे भाई। वो चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया उस पर कि नहीं यार ये तो है और ऐसा है, ये मेरे साथ कभी नहीं कर सकता, तो आपने, इसका मतलब है, सिक्के का एक ही भाग देखा है। दुनिया ऐसे ही होती, पूरी पूरी दुनिया ऐसे ही होती है। बट कुछ जल्दी कर देते हैं, कुछ लेट करते हैं, इसलिए ये ना इल्यूजन तैयार होती है, भ्रम तैयार होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। अपने को अपना काम बनाना आना चाहिए। अगर ये आपकी थिंकिंग है इस टाइप की, तो आप तो हर चीज़ क्रैक कर जाओगे। कुछ भी हो, जीतोगे ही जीतोगे। और आप अगर ऐसे हो कि ना पानी का नल है और आप बोल रहे हो पहले तुम भर लो, तो आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो तो ठीक है कि सामने वाला बंदा एक कंपनी का मालिक है, ऐसे व्यवहार से मुझे नौकरी पे रख लेगा, तो करो। लेकिन अगर आप ऐसे बने हो, लोग बोलेंगे आप कितने अच्छे हो सिर्फ ये सुनने के लिए, तो इसको सुनने से क्या होता है? कोई पैसा थोड़ी ना मिल गया, कोई आप हेल्दी तो नहीं हो गए ना। बल्कि ये सुनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? बहुत ही कौन सा फ़ायदा हुआ? अब आपका लोग बढ़िया मिसयूज़ करेंगे खुद आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए चाणक्य ने कहा था, सीधे वृक्षों को सबसे पहले उखाड़ लिया जाता है। सीधे यानी जो बंदा सीधा साधा रहता है, और जो टेढ़े मेढ़े रहते हैं ना, उनको नहीं उखाड़ा जाता। कोई किसी काम के नहीं रहते। आपने देखा भी होगा, अच्छे लोगों की ना जल्दी हो जाती है, टिकट कट जाती जल्दी। और आपको ना लोटे लुटाए मिलेंगे, अगर मान लो वो पहले से भी बहुत खानदानी रिच हैं,
तो भी लुट जाएंगे किसी दिन, किसी के प्यार में धोखा खा जाएंगे, और ये सब कुछ मिलेगा उनकी लाइफ में। सो गोली मार देगा कोई उनको, कोई धोखा दे देगा, कोई कैसे उनका मिसयूज़ कर लेगा। तो भाई ये करके आप तो अधर्मता कर रहे हो, मतलब आपको तो रूल ही नहीं मालूम कि कैसे जिया जाता है। आप शायद उस ज़माने में जी रहे हो जिस ज़माने को आपने किताब में पढ़ा है, सतयुग। कुछ नहीं मिलेगा आपको, इस ज़माने को सीखना पड़ेगा आपको, कैसे आपको चलना है इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसको लर्निंग करनी पड़ेगी। ये जो अभी चल रहा है 2021 के बाद और 21, इसको समझना पड़ेगा कि लोग कैसे हैं। उनको समझ गए तो आप ग्रो कर जाओगे, और उनको ना समझ के आपने अपनी ही जो आदतें हैं और आपके ना, और जो भी आपने सोच बना के रखी है उस हिसाब से चलोगे तो आप कभी तरक्की नहीं करना। चलना पड़ता है ज़माने के हिसाब से, यस, ज़माने के हिसाब से मेरा भाई। तो अपने हिसाब से कुछ अगर आपने थॉट्स बना रखे हैं, कुछ बिलीव बना रखे हैं, तो वो आपको गड्ढे में ही ले जाएंगे। हो सकता है बिलीव आपने कुछ बनाया और रियलिटी कुछ हो। तो ऑब्ज़र्व करना पड़ता है फिर अपने को, आज के ज़माने को ऑब्ज़र्व करने के बाद में जो रिजल्ट निकल के आता है, तो इस पर मैं कैसा बिहेवियर करूँगा और कैसे रहूँगा, तो मैं ना डे टू डे लाइफ में ग्रो करते चले जाऊँगा। वो सोचना पड़ता है। वो ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ सोच लिया बस बहुत है, और कोई बिलीव बना लिए मैं तो बहुत अच्छा हूँ। कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बोल देता हूँ, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा कड़वा लगे कि अरे यार ये तो ऐसी बात कर रहा है, पर मैं बोल सही रहा हूँ। सही सुनोगे तो सही जगह पहुँचोगे। इस वीडियो को लाइक करो मेरे भाई, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे वीडियो, और सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबाओ। एक आध वीडियो आता ही रहता है मेरा इस टाइप का, और आपको मिलेगा भी नहीं कहीं। थैंक यू।